क्या हाल चाल आप सभी के? कैसे हो आप सब? एकदम मजे में, एकदम उत्साह में। आवाज लाउड है? आवाज ठीक आ रही है आप सबको? वेट 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 वेट। लो, अब बढ़िया आएगी आवाज आपको, एकदम बढ़िया मजेदार वाली। ठीक है, चलो जी, माइक की क्लियर, जो थोड़ा सा माइक कम क्लियर था उसको ठीक कर दिया। ठीक है, सो आज डॉक्टर बनने वाले हैं, चीड़ फाड़ करने वाले हैं, ऑपरेशन करने वाले हैं, प्रॉपर चीड़ फाड़ करने वाले हैं मेंस की। देखो बच्चे, मेंस पेपर के अंदर ना जितना ज्यादा आप कूल रहोगे उतना बढ़िया आपका पेपर होगा। गर्मा गर्मी में पेपर कभी बढ़िया नहीं होता मेंस का, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, आप सभी ने नोटिस किया है जो महेंद्र सिंह धोनी जी हैं, MS धोनी, तो जो थलाइवा है हमारे, उनका एक चीज नोटिस करोगे आप, लास्ट ओवर है, बॉलिंग चल रही है, 2 रन बनाने हैं, 1 ओवर 6 गेंदे, एक जमा हुआ बैट्समैन सामने खड़ा है, दोनों तरफ, दोनों के बीच में बढ़िया वहां पे जुगलबंदी हो रखी है। 1 ओवर पड़ा है, 6 गेंदे पड़ी हैं, 2 रन बनाने हैं, फिर भी आप उस बंदे को कितना कूल देखोगे आप नोटिस करना, एकदम ठंडा, एकदम ठंडा, एकदम शांत। कहता सर मैं रिजल्ट सोचता ही नहीं, मुझे मूवमेंट में बेस्ट देना होता है, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला। ठीक है, तो गर्मा गर्मी के माहौल में हमेशा प्रॉब्लम होती है, हड़बड़ाहट, गर्मा गर्मी। और जब भी आप देखोगे ना, पेपर आपके लिए इतना ज्यादा 10 टाइम्स आके मुंह पे लगेगा ऐसे। ठीक है, एक नॉर्मली आपको जितना मुश्किल पेपर लगना चाहिए उसका 10 गुना मुश्किल लगेगा अगर आपने पेपर में ये हेटेड वे में क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की और एकदम से डर के, घबरा के और पेपर को अपने आप से बड़ा मान के। ठीक है, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि 1-1 ओवर में 2 रन बनाने हैं और धोनी ने मैच जितवाया भी है। ठीक है, तो फिर ये बात है, आपको समझना पड़ेगा लाइफ में किसी भी फेज के अंदर ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है। सर आप भी हमारे बहुत कूल हो सबसे कूल हमारे आशीष सर, सबसे कूल है MS धोनी ठीक है, तो कभी मिलने का मौका मिला ना, मेरी तो मतलब वन ऑफ द बकेट लिस्ट है यार, वन ऑफ द पार्ट ऑफ बकेट लिस्ट है यार। एक वो वहां पे वो MS धोनी को एक बार मिलना है कभी जिंदगी में। ये यहां पे कब टिक मार्क होगा मैंने ये देखना है बस। कभी तो होगा यार, कभी तो होगा, कभी कहीं एयरपोर्ट पे जाते हुए मिल जाएंगे हमको। चलो जी, शुरू करते हैं आज का सवाल। एक इजी से क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं, मेंस का एक इजी सा क्वेश्चन जिसको पेपर में उठाना ही चाहिए आपको। ठीक है, जैसे मान लो ये सवाल है, 2 सीरीज दी गई हैं, उस पे बेस्ड 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपने बताना है कि दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट, यहाँ इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ये दोनों की दोनों कौन सी सीरीज है? ऑड वन आउट, मतलब रॉन्ग नंबर सीरीज है। P&Q एट द रॉन्ग नंबर, यहाँ पे रॉन्ग नंबर सीरीज में जो रॉन्ग नंबर्स हैं उनको PQ बोला हुआ है। इनमें जो भी रॉन्ग नंबर्स होंगे ना वो P और Q हैं, और इन P और Q को लेके हमारा क्वेश्चन है। जरा बताना आंसर इसका। सर हमको आपसे मिलना है। मिलेंगे मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, आपसे तो मिलना ही है। मीटअप हो रहा है अब, जल्दी मीटअप हो रहा है, फिर मिलेंगे। सर माही हमारे रांची सिटी से ही तो हैं, तभी तो तुम इतने ज्यादा मजे में रह रहे हो। तुम्हें दिख ही जाते होंगे कभी आते जाते ना। तुम्हारी सिटी में मीटअप रखना पड़ेगा अगला। कर लिया? आंसर आ गया? बताओ, तीनों करेक्ट है, 2 करेक्ट है, 1 करेक्ट है, और कौन सी करेक्ट है बताओ। उधर से ABCD ऑप्शन चूज करो उस हिसाब से। देखो मैंने थोड़ा इसको, अरे ये कोई और ही सीरीज है। 2776 मैं यहां ही लिख देता हूं, 2776
कितना डिफरेंस है यहाँ पे, यहाँ देखोगे तो 49 का डिफरेंस है, इधर देखोगे तो कितना तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिखना तो चाहिए तुम्हें यार, दिख ही रहा होगा ना, ये सीरीज तो अब तुम यार इतना कर लेते हो, इतना पढ़ा दिया तुमको, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, यहां देखोगे तो 75 से 155 जाना होता तो मुझे कितना जोड़ना पड़ता, 80, बट यहाँ पे 79 जोड़ना पड़ेगा क्योंकि उससे कम है। 80 से यहाँ पे देखोगे तो एक कम है। इधर नोटिस करोगे तो सर 123 का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, बढ़िया चल रहा है सर, बढ़िया चल रहा है। और आगे बढ़ोगे तो 278 और ये 160 160 22 एंड ये 22 एंड 47 कितना है, 169 का एडिशन है। और आगे बढ़ोगे तो 100 225 का डिफरेंस है, 225 का। लो परफेक्ट स्क्वायर आ गए सारे के सारे। ये 13 का स्क्वायर है, ये सॉरी 15 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है और ये 7 का स्क्वायर है। ऑड नंबर चल रहे होंगे, 7 है इधर, फिर आना चाहिए था 9 का स्क्वायर और इधर 11 का स्क्वायर, आगे 13 का स्क्वायर और फिर 15 का स्क्वायर। ठीक है, सो 11 का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 9 का स्क्वायर आएगा, तो 155 विल बी द रॉन्ग टर्म। 155 रॉन्ग टर्म आएगी पहले वाली सीरीज में। दूसरी वाली सीरीज में क्या चल रहा है, नंबर बड़ा घटा अल्टरनेट चल रहा है, अल्टरनेट चल रहा है, तो यहाँ 12 घट गया, यहाँ फिर 12 घट गया, यहां देखोगे तो 12 बढ़ गया, बट यहां 12 नहीं बढ़ा, सो 170। अल्टरनेट 12 बढ़ रहा है घट रहा है, अल्टरनेट 12 बढ़ रहा है घट रहा है। वॉइस गई, अरे यार रोज परेशान क्यों कर रहे हैं भैया ये इतना ज्यादा, आज क्यों होता है यार इनमें ऐसा? कभी कभी तो बहुत सही चलता है, कभी कभी इतनी दिक्कत है। लो जी, ठीक कर तो दी मैंने, अब पता नहीं दोबारा ना हो जाए, बार बार मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा इसका। थोड़ी और ही कम कर देता हूं। ठीक है, आई थिंक ठीक होगा अब तो। सही है सही है सही है, बिल्कुल सही है। हेलो 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 हेलो, सही है। सो हमें पता लग गया दोनों जगह पे रॉन्ग टर्म कौन सी है। ठीक है, इधर चल रहा है ऑड नंबर्स का स्क्वायर और इधर चल रहा है 12 का एडिशन सब्ट्रैक्शन अल्टरनेट पॉइंट पे। पी क्यू का एलसीएम 4960 है, पहला सवाल ये है। सो पी क्यू है 155 और 170, इनका एलसीएम ले लो आप। इसको 5 से काटा आपने 31 आ गई वैल्यू, इसको 5 से काटा आपने तो आपको 34 मिल गई वैल्यू। ठीक है, ये रेशो आ गई। एलसीएम निकालने का बहुत सिंपल अंदाज मैंने आपको बताया हुआ है, आप रेशो निकाल लो, रेशो निकाल के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 17 या 51 51, सो पहला ही गलत है, पहला ही गलत है। क्या एलसीएम ये आ रहा है? नहीं आ रहा। अरे आगे भी तो गड़बड़ है, रुको 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 रुको। सेकंड वाली में ये 170 नहीं है, 160 है, क्योंकि अगर आप देखोगे ना यहाँ 12 घट गया और यहाँ भी 12 घट गया, बट यहाँ पे देखोगे तो इधर 12 नहीं बढ़ा और इधर भी नहीं बढ़ा, तो 160 आएगा यहाँ पे, क्योंकि इसमें जैसे ही आप 12 बढ़ाओगे ना 146 में तो आपको मिलेगा 158 और 158 में 12 बढ़ाओगे तो मिलेगा 170। ठीक है, सो 160 विल बी द रॉन्ग टर्म, 160 रॉन्ग टर्म है। ठीक है, 160 के साथ एलसीएम निकाले आप, शायद आ जाएगा। 160 के साथ एलसीएम निकालू, 5 से काटूंगा 31 आएगी वैल्यू, 5 से काटूंगा 32, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 16 3 48, अब आ गया। अब ये एलसीएम आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। फिर कहता है द नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर टू नंबर पी, नंबर पी के सबसे पास परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? ये नंबर पी है 155, 155 के सबसे पास कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होता है? तो मुझे पता है कि इसके सबसे पास होता है 169। ठीक है, और 169 या 144, ठीक है, ये दोनों होते हैं। 225 तो बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, इन्हीं दोनों में से होते हैं। ये इससे बेसिकली 11 कम है, ये इससे 11 कम है, और 169 थोड़ा ज़्यादा आ गया, ये इससे 14 आ गया, तो सबसे पास आएगा ये वाला परफेक्ट स्क्वायर 144। बट इसने बोला नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर टू नंबर पी इज 225। नो बाबा नो, क्यू इज ग्रेटर देन पी है। यस, क्यू इज ग्रेटर देन पी है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ठीक है बाबा, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। बता दो भैया, हाउस द जोश, बताओ बताओ बताओ, जल्दी से बता दो एक साथ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या आपको पता है एलसीएम और एचसीएफ का मतलब क्या होता है? एलसीएम एंड एचसीएफ,
एलसीएम का मतलब होता है कि अगर आपको ए और बी का एलसीएम निकालना है तो उसका मतलब होता है एक ऐसा नंबर, एक ऐसा छोटे से छोटा, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, स्मॉलेस्ट नंबर जो ए और बी दोनों से डिवाइड हो जाए, ये मतलब होता है एलसीएम का। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है, ठीक है, ऐसे बड़े लार्जेस्ट नंबर, ऐसे बड़ा सा बड़ा नंबर, अगर मुझे ए बी का एचसीएफ निकालना है तो ऐसा बड़े से बड़ा नंबर, लार्जेस्ट नंबर जो ए बी को डिवाइड कर दे, दोनों को डिवाइड कर दे, ठीक है, सिंपल सा मतलब होता है। एलसीएम निकालना हो ए बी का तो ऐसे छोटा सा छोटा नंबर जो ए और बी दोनों से डिवाइड हो जाता हो, ए से भी डिवाइड हो जाता है, बी से भी डिवाइड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे 15 और 20 का एलसीएम निकालना है तो मैं देखूंगा ऐसा नंबर जो 15 से भी डिवाइड हो जाए और 20 से भी डिवाइड हो जाए, मतलब जो इन दोनों के टेबल पे आता हो, तो मेरा एलसीएम जो आ जाएगा वो आ जाएगा 60, क्योंकि 60 है जो इन दोनों के टेबल पे आता है, जो इससे भी डिवाइड हो जाता है, इससे भी डिवाइड हो जाता है, और ये सबसे छोटा नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाता है। इसके बाद इससे बड़े नंबर ही हैं जो डिवाइड होंगे इन दोनों से। और अगर मुझे निकालना है कि इन दोनों का एचसीएफ क्या है, एचसीएफ क्या है, मतलब ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता हो, तो ऐसे बड़ा से बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता हो वो 5 है, क्योंकि 5 से काटने के बाद ये 3 और 4 बन जाएगा, उसके बाद ये नहीं कटेंगे दोनों के दोनों, ठीक है। सो ये एलसीएम एचसीएफ का मतलब होता है। अब अगर ऐसा मतलब है तो जरा इस क्वेश्चन को करके तो दिखाओ फटाफट से सारे बच्चे। हाँ प्रताप, मेरी बात हो रखी है सर से, मेरे लिए नहीं था वो तुम वीडियो वगैरह, मेरा कोई चक्कर नहीं है इन सब में, वो कोई और है, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो। The sum of two numbers a and b is 143. LCM of ab is dash times of the HCF, and HCF of ab is 13. The difference between ab is this. अब इसने बोला है कि इन दोनों नंबर्स का जो HCF है वो क्या है, ठीक है, HCF, दोनों नंबर्स का जो HCF है। अभी ऐसे तो तुम ऑप्शन से जाओगे तो बड़े आराम से हो जाएगा, इनमें से किसी भी नंबर का HCF 13 है ही नहीं सिवाय इसके, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब इन्होंने तो छोड़ा हुआ ऐसे ही, बट मान लो ऑप्शन ना होते तो मैं कैसे करता, सुनना, ठीक है, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, बड़े आराम से दिया। अब HCF अगर 13 है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल अगर 13 है, तो मतलब कहने की बात है दोनों के दोनों नंबर 13 से कट जाएंगे, ठीक है, 13 से कट जाएंगे। 13x, एक नंबर मैंने मान लिया 13x, एक मैंने मान लिया 13y, ठीक है, 13x और 13y, ये दोनों नंबर्स हमने मान लिए, इन दोनों का सम है 143, ठीक है, 13 कॉमन निकल गया, x प्लस वाई आ गया इज इक्वल टू 143, x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 11, x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 11, और उसके बाद हमें क्या बोलता है, फिर वो बोलता है आप डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर्स बताइए, ठीक है। और अच्छा इन्होंने ऑप्शन दिए ही नहीं है, एलसीएम, अच्छा नंबर्स नहीं दिए हैं, ठीक है ठीक है, नंबर्स नहीं दिए हैं, एलसीएम और डिफरेंस दिया हुआ है, फिर ठीक है। मैंने कहा नंबर्स तो नहीं दिए हैं इन्होंने। चलो इधर देखते हैं, समझो, x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 11। अब सबसे पहली बात आपको पता है कि x और y का आपस में कोप्राइम होना जरूरी है, x और y का आपस में कोप्राइम होना जरूरी है। कोप्राइम होने का मतलब है कि इन दोनों में कुछ भी नहीं कटेगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने आपको भी एग्जाम्पल दिया 15 और 20 का, ये दोनों नंबर्स का अगर आप HCF देखोगे तो वो क्या आ रहा है, आप इसको 5 से काटोगे, दोनों को 5 से काट दिया आपने, सो 3 और 4 की रेशो आ गई, इसके बाद तो नहीं कटती ना ये वैल्यू, तो ये पता लग गया हमको कि 5 जो है इनका HCF है। और अगर आप देखोगे तो मैं कह सकता हूं इसको कि ये 5 इंटू 3 है पहले वाला नंबर, और दूसरा नंबर 5 इंटू 4 है। मतलब जैसे मैंने 5x और 5y लिखा है, मैं मतलब इसके बेसिकली अगर कोई मेरे को बोलेगा HCF 5 है तो मैं मान सकता हूं कि मेरे नंबर 5x और 5y होंगे, मतलब दोनों के दोनों नंबर 5 के मल्टीपल होंगे, ठीक है। और जो ये x और y होंगे इनका आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि 3 का और 4 का आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर 3 और 4 का आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, सुनना, 3 का और 4 का आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तभी ये HCF का मतलब बनता है। अगर मान लो इसमें कुछ कॉमन फैक्टर हो तो ये फर्दर भी कट सकता है, मतलब फर्दर भी कट सकता है, तो HCF और बड़ा आएगा अभी तो ये चीज जरूरी होती है। अगर HCF 5 है और आप नंबर को 5x और 5y मान रहे हो तो x और y आपस में कॉप्राइम होते हैं, ठीक है, x और y आपस में कॉप्राइम होते हैं। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब हमें ये सब चीजों के बारे में पता लग गया। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि एक नंबर 13x है, एक नंबर 13x है और एक नंबर 13y है, इनका एलसीएम क्या आएगा, इनका एलसीएम क्या आएगा? देखो इन दोनों में 13 कॉमन है, ठीक बात है, x और y कॉमन नहीं है, तो 13xy इनका एलसीएम आ जाएगा। 13xy एक ऐसा नंबर होगा जो 13x से भी कटेगा और 13y से भी कटेगा। सो हमारे पास बेसिकली पता लग गया हमें कि एलसीएम, HCF और ये सभी चीजें हमारे पास हैं। अब वो मान लो एलसीएम HCF, देखो एलसीएम क्या है, एलसीएम है 13xy, HCF है 13, और जो नंबर है बेसिकली नंबर है वो क्या है, आप इसको ऐसा कह सकते हो, आप एक बात समझना, आप ऐसा बोल सकते हो ना कि एलसीएम इज इक्वल टू 13 टाइम्स ऑफ XY, 13 टाइम्स ऑफ XY, एलसीएम इज इक्वल टू 13 टाइम्स ऑफ XY, ये बात आप बोल सकते हो। ये कुछ दिनों से हमारे लाइव चैट में कुछ गलत गतिविधियां नहीं होने लग गई हैं? पहले तो इनको ब्लॉक कर दें हम जनाब को। चलो जी, अब ये x और y जो है ना डिजिट्स हैं, हमने क्या निकालना है, डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन एक्स वाई, तो 13 इंटू एक्स माइनस वाई निकालना है हमको, ठीक है। मोड लगा देते हैं क्योंकि x बड़ा है, y बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो x और y क्या क्या हो सकते हैं बच्चे, दो को प्राइम नंबर्स, ठीक है, दो को प्राइम नंबर्स हमारे पास हैं और उनका सम 11 होना चाहिए, सम 11 होना चाहिए। तो एक 1 हो सकता है, एक 10 हो सकता है, ठीक है, एक 2 हो सकता है, एक 9 हो सकता है, एक 3 हो सकता है, एक 8 हो सकता है, एक 4 हो सकता है, एक 6 हो सकता है, सॉरी 4 हो सकता है, और एक 7 हो सकता है, एक 5 हो सकता है और एक 6 हो सकता है। यही नंबर्स हो सकते हैं, यही 5 केसेस बनेंगे ना बच्चों, यही 5 केसेस बनने वाले हैं जी, सही बात है, यही 5 केसेस बनेंगे। तो उस हिसाब से a इंटू ये क्या नाम है, एक्स और वाई की, एक्स वाई का प्रोडक्ट क्या आएगा उस हिसाब से, एक्स वाई का प्रोडक्ट आएगा 10, एक्स वाई का प्रोडक्ट आएगा 18, एक्स वाई का प्रोडक्ट आएगा 24, एक्स वाई का प्रोडक्ट आएगा 28 और एक्स वाई का प्रोडक्ट आएगा 30। तो ये एक्स और वाई का प्रोडक्ट आ रहा है। हमसे जो दो चीजें पूछी जा रही हैं वो क्या है, एक है एलसीएम और एक है डिफरेंस, एक है एलसीएम और एक है डिफरेंस। तो अगर ऐसा है एक्स और वाई के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 और 10, 1 और 10 का डिफरेंस होता है 9, तो 13 गुना 9 कितना हो गया, 117। 9 और 2 का डिफरेंस होता है 7, 18 का 7 गुना हो गया 126। 3 और 8 का डिफरेंस होता है 5, 5 का 24 गुना 5, देखो अरे 2 और 9 का डिफरेंस होता है यहाँ पे 7, 7 का 13 गुना कितना हो गया 91। 3 और 8 का डिफरेंस होता है 5, 5 का 13 गुना हो गया 65। 4 और 7 का डिफरेंस होता है 3, 13 का 3 गुना हो गया 39। 5 और 6 का डिफरेंस होता है 1, 13 का 1 गुना हो गया 13। ठीक है, ये सब आ रही है वैल्यूज, ये सब आ रही हैं वैल्यूज, बढ़िया, एकदम मजे में, एकदम मजे में।
तो क्या एलसीएम होगा और क्या एचसीएफ होगा जो आपके कंडीशन को मैच करेगा यहां पे? तो 13 टाइम्स ऑफ एक्स वाई, मतलब एलसीएम क्या आ रहा है इसका 13 टाइम्स। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका? आपने डैश टाइम्स ऑफ एचसीएफ ही बताना है, डैश टाइम्स ऑफ एचसीएफ बताना है, तो एक्स वाई टाइम्स ऑफ एचसीएफ है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है? 10 117 मैच कर रहा है, 24 65 मैच कर रहा है, 30 13 मैच कर रहा है, 30 13 मैच कर रहा है। क्योंकि अगर आप देखोगे यहां पे आ रहा है कि 30 टाइम्स ऑफ एचसीएफ है, 30 टाइम्स ऑफ एचसीएफ है, और डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज 13 है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी जो है 13 है। देखो 30 और 13 वाला केस, ये वाला केस सेटिस्फाई हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, ये वाले केस भी ट्रू हैं सारे के सारे, बट हमें तो ये देखना है ना कि किस एक्स वाई के साथ कौन सा 13x माइनस 13y मैच करेगा। अब वो मान लो इधर 24 दे देता तो 24 गलत नहीं है, बट 24 के साथ 65 भी होना चाहिए, फिर 28 देगा तो उसके साथ 39 भी होना चाहिए, फिर 30 देगा तो उसके साथ 13 भी होना चाहिए। फिर क्या क्लियर है क्वेश्चन? देखो मैं बता रहा हूं, दोबारा बता देता हूं, छोड़ो 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 छोड़ो, थोड़ा सा कई बार ना परेशान हो जाते हैं ऐसे, कोई बात नहीं। एलसीएम एचसीएफ का मतलब समझ में आ गया आपको? मैंने क्या किया, मैंने मान लिए कि भैया दो नंबर्स जो है ना 13 उनका एचसीएफ है ना, तो दोनों नंबर मैंने मान लिए 13x और 13y। ठीक है, इनका एलसीएम क्या है? एलसीएम निकाल सकते हो इनका, भाई इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम निकालने का बेसिक तरीका लगा लो, चाहे इन दोनों की रेशो निकाल लो, रेशो आई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 13xy एलसीएम आ गया इनका। ठीक है, एचसीएफ क्या है? एचसीएफ 13। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? एलसीएम इज डैश टाइम्स ऑफ एचसीएफ। पहला ये है, पहला ब्लैंक जो है वो ये है कि एलसीएम इज डैश टाइम्स ऑफ एचसीएफ। एलसीएम इज डैश टाइम्स ऑफ एचसीएफ। अब आपको पता है एलसीएम है 13xy और एचसीएफ कितना है? एचसीएफ है 13। तो इधर क्या आएगा? इधर एक्स वाई आएगा ना, एक्स वाई टाइम ऑफ एचसीएफ। तो मुझे बेसिकली एक तो एक्स वाई चाहिए और एक चीज क्या चाहिए? मुझे चाहिए एक्स वाई के डिफरेंस का 13x माइनस 13y चाहिए बेसिकली 13 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई। मेरे को ये देखना है कि किस इस वैल्यू के साथ इस वैल्यू को मैच कहां कौन सा ऑप्शन कर रहा है इन दोनों वैल्यूज को आपस में मैच। ठीक है, अब उसके लिए मैंने देखा कि मेरे पास एक कंडीशन आई थी भाई कि दोनों नंबर्स का जो सम था वो 143 था। इससे मैंने काटा तो मुझे पता चला x और y का सम 11 है और x और y आपस में कोप्राइम होने चाहिए। ठीक है, और x और y डिजिट्स हैं, कोप्राइम डिजिट्स हैं, नंबर्स हैं बेसिकली, x और y कोप्राइम नंबर्स हैं। ओके, तो मैंने उस हिसाब से यहां पे एज्यूम किया, मान लो हमें दो नंबर्स चाहिए जिनका सम जो आए वो 11 आए। तो 11 सम वाला क्या क्या कंडीशन बनती है? 11 सम वाली कंडीशन बनती है कि x और y हो जाएंगे 1 और 10, 2 और 9, 3 और 8, 4 और 7, 5 और 6, यही कंडीशन बनती है। एक्स वाई का प्रोडक्ट यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 30 है। और x माइनस वाई क्या होता है? यहाँ पे x और y का डिफरेंस है 9, 9 का 13 गुना 117, दोनों का डिफरेंस कितना है? 7, 7 का 13 गुना 91, 3 8 का डिफरेंस होता है 5, 5 का 13 गुना 65, 4 7 का डिफरेंस है 3, 28 का 3 सॉरी 13 का 3 गुना 39, और 5 6 का डिफरेंस है 1, 13 का 1 गुना 23। तो इनमें से कौन सा पेयर है जो आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? एक्स वाई और डिफरेंस का, 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 कौन सा पेयर है आपको जो ऑप्शंस में दिखाई दे रहा है? तो मुझे एक्स वाई और डिफरेंस का ये वाला पेयर ऑप्शंस में दिखाई दे रहा है, 30 एंड 13 वाला, 30 एंड 13 वाला। ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। सो 30 एंड 13 वाला पेयर मुझे ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ये मेरा आंसर हो गया। मोर देन वन करेक्ट भी कर सकता था वो इसके अंदर, आपको क्वेश्चन में ना इनमें से कोई आपको 5 दे देता केसेस, 5 में से 3 केसेस इसके डाल देता और आपसे पूछ सकता था कि कौन कौन से वाला ट्रू है, तो आप बोल देते 1 3rd 5th ट्रू है, 1 2nd 4th ट्रू है, तब वो आपको चेक भी करा सकता था ये चीज।
एक टॉपिक जो बहुत सारे बच्चों का थोड़ा सा कमजोर रहता है वो है डेटा सफिशिएंसी। ठीक है, अभी डेटा सफिशिएंसी पे भी आएंगे, सारा कुछ करेंगे। ठीक है, चलो सारे बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनो। जब प्रोबेबिलिटी के अंदर डेटा सफिशिएंसी लगे तो मजा ही आ जाए। हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखना चाहेंगे सवाल को? स्क्रीनशॉट ले लो, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट फटाफट। गुड बॉय गुड गर्ल, जल्दी 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 जल्दी। चलो बताओ बताओ इसका आंसर बताओ। ऑप्शन से नहीं होगा ये। माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन, वाह भाई वाह, शाबाश। कहते हैं देयर आर टू बैग्स एक्स एंड वाई, ईच बैग्स हैज अ कैप्स ऑफ टू डिफरेंट कलर्स ऑफ येलो एंड ग्रीन। द नंबर ऑफ ग्रीन एंड येलो कैप्स इन बैग एक्स वाई इज 9 and 6 रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ग्रीन टू येलो बैग्स इज 5:1 फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बैग्स। वाओ बढ़िया। चलो जी मैं बताता हूं, ध्यान से सुनो सारे के सारे बच्चे एक साथ। कौन कौन सी स्टेटमेंट सफिशिएंट है, कौन सी नहीं है। कहता है अपने पास है दो बैग्स, अपने पास है दो बैग्स, एक बैग एक्स है एक बैग वाई है। हर एक बैग में दो दो रंगों की कैप्स हैं, येलो और ग्रीन। ठीक है, समझो इसको, एक डब्बा है यहाँ पे एक्स और एक डब्बा है वाई, बैग्स मान लो आप इसको। दोनों में येलो और ग्रीन कलर की गेंदें हैं, येलो और ग्रीन कलर की गेंदें दोनों में। ठीक है, फिर कहते हैं नंबर ऑफ ग्रीन, गेंदे नहीं है कैप्स है। ठीक है, द नंबर ऑफ ग्रीन एंड येलो कैप्स इन बैग एक्स इज 96। ठीक है, तो ये बता दिया यहां पे कि ये वैल्यू 9 है और ये वैल्यू 6 है। ठीक है, ग्रीन एंड येलो 96 है। ठीक है, ग्रीन एंड येलो 96 है। ग्रीन एंड येलो 96। उसके बाद क्या कहता है, ग्रीन एंड येलो की रेशियो वाई के अंदर 1:1 है, मतलब ये बराबर है आपस में। दीज टू आर इक्वल, ये भी वो कह रहा है दीज टू आर इक्वल। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैप्स इन बैग वाई। ओके, सो अपने पास दो से तीन चीजें दी हैं। एक आपको क्लियर किया हुआ दो बैग्स हैं। दूसरी बात आपके सामने ये रखी हुई है कि ग्रीन और येलो कलर, ग्रीन और येलो कलर। आपको इसके अलावा बता दिया कि एक्स के अंदर ग्रीन और येलो कैप्स कितनी है, और ये भी बता दिया वाई के अंदर दोनों आपस में बराबर हैं। सो यू कैन एज्यूम इट एज एक्स और यू कैन एज्यूम इट एज एनी वेरिएबल। आप मान सकते हो कि ये वाली कैप्स भी एक्स हैं और ये वाली कैप्स भी एक्स हैं। ठीक है, ये पता अपने को। फिर पहली स्टेटमेंट क्या बोलती है, पहली स्टेटमेंट बोलती है टोटल नंबर ऑफ ग्रीन एंड येलो कैप्स इन वाई इज 0.6 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ग्रीन एंड येलो बैग्स इन एक्स। तो खत्म हो गया सवाल, खत्म हो गया। एक्स में टोटल कितनी है 9 + 6 15। ठीक है, क्या 4.5 होंगी फिर ये क्या तरीका है। इज 0.6 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ग्रीन एंड येलो बैग्स ऑफ 0.6 यानी कि 3/5। 9 कैप्स है, 9 कैप्स है, 4.5 एक कैप फटी हुई है। 4.5 कैप्स हैं, बट निकल तो रही है, ऑब्वियसली निकल तो रही है, आंसर तो आ ही रहा है। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ कैप्स ही निकालना था हमने वाई का, तो निकल तो जाएगा ही। वो बात अलग है कि एक कैप पूरी होगी एक फटी हुई होगी। आइडियली ऐसे नहीं देना चाहिए, एग्जामिनर नहीं देगा, ये हमारे कंटेंट टीम वालों की कोई गड़बड़ हुई है इसके अंदर। ठीक है, आप इसको ये कर लो 0.6 की जगह पे ना 0.666 कर लो,
ठीक है, 0.666 कर लो, इससे पता क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 2/3। सो 15 का 2/3 कितना होता है 10, तो 10 कैप्स हैं तो 5-5 हो जाएंगी। ठीक है, पर मुद्दा ये है कि टोटल नंबर ऑफ कैप्स निकल रही हैं पहले वाले से, तो ओनली वन तो हो सकता है, तो या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, इन दोनों में से कुछ होगा, या तो ओनली वन होगा या ईदर 1 और 2 होगा। दूसरे पे आते हैं, कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग वन कैप फ्रॉम ईच बैग सच दैट बोथ आर ग्रीन इज 0.3। ठीक है, प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, कितना एक्यूरेटली आप निकाल सकते हो ये चीज देखनी पड़ेगी। अब पहले वाले में से आपने निकाला, मान लो ग्रीन निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इतनी, और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे एक निकाली तो ग्रीन निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, x/2x, xc1/2xc1। ठीक है, यही होगा, तो ये तो 1/2 आ गई वैल्यू, तो भैया ऐसा है x तो एलिमिनेट हो गया, एक बैग निकालने में तो x एलिमिनेट हो जाएगा। ये 9/15 आ रही है वैल्यू, 9/15 होते 3 3 और 3 5 15, सो 3/5 हो गई वैल्यू, 3/5 आ गई वैल्यू। तो ये तो मुझे दिख रहा है कि 3/10 यानी कि 0.3 आ रही है वैल्यू, तो x तो एलिमिनेट हो गया, जब तक x निकलेगा नहीं तो आंसर नहीं निकलेगा। सेकंड वाले से नहीं हो सकता, ओनली फर्स्ट वाले से होगा, ओनली फर्स्ट वाले से। ठीक है, ओनली वन इज द आंसर, सो द आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। निकाल लिया था? अरे बोलो मेरे भाई। तो सारे के सारे बच्चे बताएंगे मजा आया, क्वेश्चन बढ़िया थे, क्वेश्चन बढ़िया है, क्वेश्चन बढ़िया है। एक और क्वेश्चन करके दिखाओ, डेटा सफिशिएंसी थोड़ी और मजबूत करते हैं। इस सवाल का जवाब बताओ। हिंदी मीडियम वाले बच्चे पहले स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ले लिया? पक्की बात है? करो भाई, फटाफट करो। अमित बादल ने बिजनेस स्टार्ट किया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट x की और 4800 की। आफ्टर अ ईयर अमित इंक्रीजेस इन्वेस्टमेंट बाय 25% व्हाइल बादल रिड्यूस इन्वेस्टमेंट बाय 1200 रुपए। सो टोटल प्रॉफिट अर्न बाय अमित एंड बादल आफ्टर 2 ईयर्स आपसे पूछा जा रहा है। चलो जी देखो, कहते हैं अमित बादल ने बिजनेस स्टार्ट किया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स बता दी इनकी कि x और 4800 की इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। एक साल के बाद अमित ने अपनी इन्वेस्टमेंट को 25% से बढ़ा दिया। ठीक है, हम इसको मान लो x का x/4 बढ़ गया, ठीक है, x + x/4 हो जाएगा, 5x/4 हो जाएगा, और बादल की भी एग्जैक्ट वैल्यू बता दी कि 1200 से रिड्यूस कर दिया। टोटल प्रॉफिट बताना है इनका कि कितना हुआ होगा। देखो अब पहली बात क्या है, हमारी जो रेशियो आएगी, सबसे पहली बात इस क्वेश्चन को देखते ही ये समझना पड़ेगा कि अमित और बादल की जो रेशियो आएगी वो आएगी इधर x वेरिएबल में, यहां पे वैल्यू होगी x वेरिएबल में, और यहां पे वैल्यू होगी एग्जैक्ट नंबर। ठीक है, ऐसे होगा वेरिएबल में और एग्जैक्ट नंबर। ठीक है, फिर कहता है अमाउंट इंक्रीज्ड आफ्टर 1 ईयर बाय, अब देखो पहली स्टेटमेंट से हो रहा है कि नहीं हो रहा, कहता था अमाउंट इंक्रीज्ड बाय अमित आफ्टर 1 ईयर इज 900 रुपीज। सो ये जो इसने 1/4 बढ़ाया है ना, 1/4 जो है वो 900 के बराबर है। तो बेसिकली x की वैल्यू पता लग गई, x की वैल्यू पता लग गई, तो मेरे पास ये जो दोनों रेशियोज आ जाएंगी ना, ये एग्जैक्ट आ जाएंगी, एग्जैक्ट रेशियोज आ जाएंगी x की वैल्यू पता लगती है, जैसे 7:9, 4:5, 13:14, ऐसे रेशियो आ जाएगी अपने पास। रेशियो एग्जैक्ट आ गई। फिर कहता है प्रॉफिट शेयर ऑफ अमित इज 170% मोर, यानी कि 270% ऑफ द एडिशनल इन्वेस्टमेंट मेड बाय हिम। तो 900 का 270% प्रॉफिट भी पता चल गया, एक बंदे का प्रॉफिट पता चल गया तो दूसरे का भी पता लग जाएगा। सो ओनली वन से पॉसिबल है, ओनली वन से पॉसिबल है। बिना सॉल्व किए इसको करने की आदत बनाओ, तभी मजा है, नहीं तो मजा नहीं है। चलो अब वापस आते हैं, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं अभी तक, दूसरी स्टेटमेंट ओनली से चेक करते हैं। ठीक है,
अब हमारे पास ऊपर इतने डेटा से मेरे पास वेरिएबल ए की वैल्यू वेरिएबल में होगी और बी की एग्जैक्ट वैल्यू होगी अपने पास, ठीक है। कहता है प्रॉफिट अर्नड बाय बादल आफ्टर 2 years इज 2520 रुपीज, ठीक है। एंड रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयर, अरे वाह, और क्या चाहिए। प्रॉफिट की रेशियो भी दे दी, एक बंदे का प्रॉफिट भी दे दिया, तो टोटल प्रॉफिट तो निकल ही जाएगा। सो ओनली 2 से भी पॉसिबल है। सो द आंसर विल बी ईदर 1 और 2, दोनों में से कोई मर्जी उठा लो, आंसर आ जाएगा। किन किन बच्चों को क्लियर है ये सवाल, एक बार लाइव चैट में जरूर बताएंगे। सेशन को लाइक कर देंगे, नहीं किया अभी तक तो, और जोश वो तो तुम लाए नहीं हो, नहीं लाए ना। शाबाश, बहुत बढ़िया। एक क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन है आप सभी के लिए। पहले एक बेसिक क्वेश्चन करो, ये वाला इस तरह का छोटा सा प्यारा सा सवाल है, छोटा सा सवाल है, छोटू सा, इतना सा देखो, एक मेरे हाथ के अंदर अंदर आ गया, देखो सवाल पूरा का पूरा। क्या कहता है ये, 900 प्रोफेसर हैं, उसकी बात कर रहा है, ये कुछ कुछ डेटा दे रहा है और आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन पूछ रहा है। सर आप एक्टिंग ऐसी करते हो, मूवी में ट्राई क्यों नहीं करते। कराता हूं तेरी, अभी मूवी में ट्राई कराता हूं, तेरे को साथ लेके जाऊंगा, ठीक है। को एक्टर तुझे ही बनाऊंगा, टेंशन मत ले प्रताप। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर तू, ठीक है। तू मजे ले रहा है आज मेरे काफी, मैंने शुरू किए मजे लेने, कहां जाएगा फिर, कहां छुपेगा बता। सो 900 प्रोफेसर हैं, 11/50 ऑफ टोटल प्रोफेसर टेक द फिजिक्स डिपार्टमेंट, ठीक है, हिस्सेदारी है उनकी। 17/50 टोटल प्रोफेसर टेक द केमिस्ट्री डिपार्टमेंट एंड 13/50 ऑफ द टोटल प्रोफेसर टेक द बायोलॉजी डिपार्टमेंट। 2/25 द प्रोफेसर हैड टेकन बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ओनली, आउट ऑफ टोटल प्रोफेसर फिजिक्स 33.33% टेकन बोथ ओनली। ओके ओके ओके, कुछ भी नहीं है यार ये क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिंपल एक वेन डायग्राम वाला, बहुत डायरेक्ट डेटा है, बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट डेटा है। बस वो चेक कर रहा है किस किस को वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट आता है, किस किस को वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट आता है, बस वो ये चेक कर रहे हैं किस किस को आता है। बताओ आता है। बात हो रही है फिजिक्स की, बायो की और केमिस्ट्री की। फिजिक्स बायो एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स बायो एंड केमिस्ट्री, ठीक है। सो ये क्या होता है 900, 11/50 यानी कि कितना हो गया बेसिकली, 22% हो गया। सो 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 के बाद उसका 11 गुना 198, फिजिक्स आ गया 198, फिजिक्स आ गया 198। उसके बाद 17/50 आ गया केमिस्ट्री का। 17/50 कितना होता है, 17/50 15 से काटोगे 18 गुना 17 हो गया, या फिर आप देखो तो 34%। 17 का 9 गुना होता है 153 और उसका डबल हो गया 306। सो 306 आ गए अपने केमिस्ट्री डिपार्टमेंट वाले। और आगे बढ़ोगे उसके बाद 13/50 होता है 26%। सो 13 में 117, 13 का 9 गुना 117, उसका डबल 234, 234 आ गया बायोलॉजी वाला, 234 आ गया बायोलॉजी वाला। ठीक है भैया, बढ़िया है जी। टोटल बता रहे हैं अभी तो हम, और ओनली पे पहुंचे नहीं अभी तक हम। अब आ रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री ओनली। सो 2/25, 2/25 होता है बेसिकली 8%, ठीक है। 2/25 क्या होता है बताओ, आप बताओ। 25 चौके 100 और 4 दूनी 8%, 8% इसका होगा 72, इसका 8% होगा 72। वो 72 फिजिक्स केमिस्ट्री ओनली, फिजिक्स केमिस्ट्री ओनली। सो फिजिक्स केमिस्ट्री ओनली वाले कौन से हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री ओनली वाला सिर्फ इतना पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, तो ये 72 है। और उसके बाद आगे बढ़ोगे फिर क्या कहता है, आउट ऑफ टोटल प्रोफेसर इन फिजिक्स डिपार्टमेंट, फिजिक्स वाले जो टोटल है, फिजिक्स वाले जो टोटल है 198, उस 198 का कहता है 33.33%, यानी कि 1/3, यानी कि 66 कितने हैं, 66 जो है वो फिजिक्स बायोलॉजी ओनली वाले हैं। 66 जो है वो फिजिक्स बायोलॉजी ओनली वाले हैं, 66। ओके बॉस, ठीक है।
आउट ऑफ टोटल प्रोफेसर इन केमिस्ट्री डिपार्टमेंट 1/3 इज केमिस्ट्री बायो डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री बायो वाले, केमिस्ट्री बायो वाले। सो 306 का 1/3 कितना होगा? 102, 102 है केमिस्ट्री बायो वाले। ओके बॉस, ये भी बढ़िया है, ठीक बात है। आगे बढ़ते हुए, रुको तो ना, सुनो तो सही मेरी बात। 40 प्रोफेसर तीनों डिपार्टमेंट्स में। सो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी प्रोफेसर हु हैव नॉट टेकन एनी डिपार्टमेंट, कितने प्रोफेसर ने कोई भी डिपार्टमेंट नहीं लिया, ये सवाल पूछा जा रहा है। बता देते हैं फिर, क्या दिक्कत है, क्या ही दिक्कत है, बता देते हैं। अब एक बात बताओ, इन तीनों का सम कितना आएगा? इन तीनों का सम ये आ गया आपका 138, 138, 178, 178 इसमें से घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 20। सिमिलरली अगर आप देखोगे 102 और ये कितना है? 100, 200, 208, इसमें से 208 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 26। ठीक है, अब जरा देखो टोटल कितने लोग हैं। ये सारा का सारा ग्रीन सर्कल है 306, इसको निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सारा का सारा जो पूरा का पूरा ग्रीन सर्कल है वो 306 है। उसके बाद इस ग्रीन सर्कल के बाहर है 20, 66 एंड 26। इन तीनों का सम करना जरा, 60, 20, 20, 100, 112, 112 लोग हैं। सो कुल मिला के 458 लोग आए हैं इन डब्बों के अंदर, 458 लोग आए हैं इन डब्बों के अंदर। तो बाकी कितने बच गए? बाकी बच गए, देखो टोटल 900 लोग हैं, 900 में से 458 लोग हटा दो, सो ये आ जाएंगे 442। ठीक है, टोटल अपने पास लोग कितने आ गए? क्या गलती हुई है कुछ? 6 6 12, 6 6 12, 60, 20 20, 112, 418 आएगी वैल्यू। ठीक है, 418 आएगी वैल्यू। ये 418 आएगी वैल्यू, तो यहां से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना मिल जाएगा? आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 482 लोग ऐसे आएंगे। देखो पता क्या है, मेरी बात समझो, इन सारे के सारे सिस्टम में जिन्होंने स्टेक लिया है, मतलब सारे के सारे टोटल प्रोफेसर तो 900 हैं, उसमें से इस पूरे के पूरे डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो आए हैं वो 418 प्रोफेसर आए हैं। तो बाकी कितने बच गए? बाकी बच गए 482 प्रोफेसर्स, 482 प्रोफेसर्स बच गए, जो यहां पे बेसिकली जिनका कोई भी स्टेक नहीं है, वो इन कामों में इन्वॉल्व ही नहीं है। ठीक है, वो आ गया आंसर आपका 482। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन और करोगे क्या एनर्जी और पूरा एंथुसियाज्म बनाते हुए? बताओ। प्यारा सा सवाल है, बहुत प्यारा है, ये तो बहुत ज्यादा प्यारा है। बस आपने ये बताना है जो आंसर आएगा, आपकी एक्स की वैल्यू आएगी 0.6x जो है, उनमें से किसका रूट है ये भी बताना है। निपटाओ जल्दी से जरा। सर 418 कैसे आया? इन सबका सम बच्चे, इन सबका सम, इन सारे डेटा का सम आया वो 418। आउट ऑफ फिजिक्स का 33.33% है ना? हाँ, तो फिजिक्स का ही तो 33.33% लिया है मैंने। टोटल प्रोफेसर इन द फिजिक्स, फिजिक्स में टोटल प्रोफेसर हैं 198, तो उसका 33.33% आया 66, 66 यहां पे आएंगे ना। सो टाइम टेकन बाय द बोट टू गो x किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड देन रिटर्न बैक टू अ सर्टेन डिस्टेंस इज 6 hours. The ratio of the speed of stream to speed of boat in still water is 1:8. If the upstream distance is 50 more than the downstream distance covered, then boat can row dash kilometers still water in this day. वाह 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 वाह। देखो भैया, x किलोमीटर अपस्ट्रीम गए हैं, x किलोमीटर अपस्ट्रीम गए हैं एंड रिटर्न बैक टू अ सर्टेन डिस्टेंस।
पूरा का पूरा डिस्टेंस कवर नहीं किया, रिटर्न बैक टू अ सर्टेन डिस्टेंस, स्पीड की रेशियो दे दी। फिर कहता है अपस्ट्रीम डिस्टेंस कवर्ड जो है वो 50 से ज़्यादा है डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस कवर्ड के। ठीक है, ये भी बता दिया आपको। यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे, इक्वेशन बनाने का सोचोगे, सारा काम धाम करोगे, खराब हो जाएगा सब काम ऐसे करोगे तो। क्या करें फिर बताओ, कुछ तो बताओ सर, फिर क्या करें। अब आपको इसके अंदर कुछ ना कुछ तो खेल खेलना पड़ेगा बढ़िया सा। वो खेल हम खेलेंगे कुछ इस अंदाज में कि आपको पता है कि अगर मैं स्पीड्स को मान लूं कि वो 8a और, सुनना मेरी बात ध्यान से, स्पीड को अगर मैं एज्यूम कर लूं, सुनना सुनना सुनना, स्पीड को अगर मैं एज्यूम कर लूं कि वो है 8a और a, ये स्पीड मैंने एज्यूम कर ली। ठीक है, स्पीड ऑफ वाटर इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, अब क्या हुआ है, 8a की स्पीड से 12 घंटों में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो गया, 96a, इतना डिस्टेंस ट्रेवल हो गया। वो कहता है इतना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 20, 3 से काटा और x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 32a माइनस 20। ठीक है, तो मान लो अपस्ट्रीम के अंदर जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो 32a हुआ है, अपस्ट्रीम के अंदर जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो 32a माइनस 20 हुआ है, क्योंकि x हुआ है ना वो, तो x की वैल्यू तो इतनी आ रही है। ठीक है, x की वैल्यू तो इतनी आ रही है, बढ़िया। अब x की वैल्यू इतनी आ गई अपने पास, और हमें पता है कि जो डिस्टेंस अपस्ट्रीम में कवर हुआ है वो 50 ज्यादा है डाउनस्ट्रीम से, तो इससे 50 कम कर दो, 50 कम कर दो, तो ये आ जाएगा अपस्ट्रीम का डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंसेस टोटल कवर हुए हैं, और ये जो डिस्टेंसेस टोटल कवर हुए हैं उसके लिए स्पीड्स क्या लगी, एक बार स्पीड लगी, ये अपस्ट्रीम स्पीड 7 है, अपस्ट्रीम स्पीड लगी 7 है। ठीक है, और इधर देखोगे तो क्या स्पीड लगी है, इधर देखोगे तो दूसरे केस में 8a प्लस a हो गया 9 है, इतनी स्पीड लगी है। ओके, टोटल जो यहां पे आपको डेटा दिया हुआ है वो 6 घंटे दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस जो कवर किया उसमें 6 घंटे लग गए, 6 घंटे लग गए, बढ़िया है जी। अब एक काम करो ना, आप इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो 7 का 9 गुना 63a आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो ऊपर 9 गुना किया इसका, इसका 9 गुना करोगे तो कितना आएगा 288a माइनस 180, इसका 7 गुना करोगे तो कितना आएगा 224a माइनस 9 का 7 7 490 इज इक्वल टू 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 63a का 6 टाइम्स, सो ये आएगा 368a, और इधर से क्या वैल्यू आ रही है इन दोनों का सम, 280 220 500 512a माइनस 500 और 170 670। ठीक है, बढ़िया, सो 512 a माइनस 378a इज इक्वल टू 670 आ गई वैल्यू, और इसका डिफरेंस निकालोगे तो आपको कितना दिख रहा है, 22 और 12 कितना हो गया 32, 132 आ रही है वैल्यू। ठीक है, 132 आ रही है वैल्यू, 660 तो नहीं आ रहा, 670, 134, ठीक है परफेक्ट, 134 ए आ गई वैल्यू इज इक्वल टू 670। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है 5, ए की वैल्यू आ रही है 5, ए की वैल्यू 5 आ रही है, हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालोगे तो 32 का 5 गुना 160 माइनस 20, यानी कि एक्स की वैल्यू आ गई 140, एक्स की वैल्यू आ गई 140, अपने को 0.6x देखना है, 0.6x मतलब 14 का 6 गुना यानी कि 84, 84 इनमें से किस इक्वेशन का रूट है, ठीक है देख लेते हैं। अगर एक रूट 84 हुआ तो दूसरा कितना होगा 32, क्योंकि 84 प्लस 32 होता है 116, बट इन दोनों का प्रोडक्ट तो आपको ये दे ही नहीं सकता, यूनिट डिजिट 5 आएगा ही नहीं, इधर 84 आया तो इधर 32 होगा, 4 दूनी 8, ये हो सकता है, चेक कर लेते हैं, 84 गुना 32 चेक कर लो कितना होता है, 32 अट्ठे कितना होता है 256, और 32 का 4 गुना होता है 128, परफेक्टली डन, बी ऑप्शन इज द आंसर, बी ऑप्शन इज द आंसर।
ठीक है बच्चे, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, एक बार दोबारा बता देता हूं मैं, सुन लो ध्यान से भैया। इसने क्या किया हुआ, दो अलग अलग सिचुएशंस को लिंक किया हुआ आपके साथ, बहुत अच्छे से लिंक किया हुआ दो अलग अलग सिचुएशंस को। वो क्या बोलता है, वो कहता है कि आप एक काम करो, इधर जो स्पीड्स है ना उनको मान लो 8a और a, ठीक है। v की वैल्यू आप मान लो 8a है और s की वैल्यू मान लो आप a है, ठीक है। 8a की स्पीड से 12 घंटों में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, 96 है, ठीक है। ये वैल्यू है 96a की, 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 20 इज इक्वल टू 96a। तो इधर से a की x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 32a माइनस 20, 32a माइनस 20 आ गई वैल्यू, बहुत बढ़िया। और देखो अपस्ट्रीम में जो डिस्टेंस कवर हुआ है ना, वो कवर हुआ है 32a माइनस 20, और डाउनस्ट्रीम में उससे 50 कम कवर हुआ है, क्योंकि अपस्ट्रीम में 50 ज्यादा तो इधर 50 कम। यहां पे जो स्पीड है वो है अपस्ट्रीम की, यानी कि 7 है, और यहां पे 9 है, और इसमें टोटल टाइम 6 घंटे लग गया। डिस्टेंस ओवर स्पीड 6 घंटे। बस इसको सॉल्व किया मैंने, तो मेरे पास a की वैल्यू आ गई 5, a की वैल्यू 5 आ गई, तो मैंने यहाँ पुट कर दी वैल्यू, a की वैल्यू 5, तो यहाँ x की वैल्यू आ गई 140, 0.6 टाइम्स ऑफ 140 आ गया 84 में से किसका रूट है, बस ये बताना है। अब मुझे पता है ये बीच में जो दिख रहा है 116, ये सम ऑफ रूट्स है, ठीक है, क्योंकि माइनस ऑफ माइनस 116 बटे एक आएगा 116। तो 84 अगर एक रूट हुआ तो दूसरा आएगा 32, इधर भी 116 है, 84 एक रूट हुआ तो दूसरा आएगा 32, एक रूट अगर 84 हुआ तो दूसरा आएगा 32। 84 इंटू 32 जो होता है ना, ये नहीं होता, पर ये होता है। सो दिस इज द आंसर, इसका रूट 84 है। -70, हाँ मैंने रिपीट कर दिया, वैसे ऑलरेडी हम कर भी चुके हैं ये सब चीजें, ठीक है, इसमें कुछ वो नहीं है, मैंने बस एक बार बेसिक एल्गो दोबारा बता दिया कि इसके अंदर क्या क्या लग रहा है। अब आप करके दिखाओगे मेरे को, करोगे ना, पक्की बात है, ये करके दिखाओ। आप एक काम करो, ये आप करोगे ही ऑब्वियसली, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी देख ही लो एक बार, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देख ही लो एक बार। स्क्रीनशॉट ले लिया, पक्की बात, लो भाई निपटाओ। वेरिएबल का यहां पे डेटा है सारा का सारा, ध्यान से करना, इस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें मेंस में देखने को मिलते हैं। The selling price of an item when it is marked 36% of the cost price above its cost price and sold it after a discount of 168 is X rupees, and the selling price of the same item when it is marked at 28% above cost price and sold after discount is Y rupees. Y XY की रेशियो 18-19 है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम। बढ़िया क्वेश्चन, आगे भी वेरिएबल वाला। सो बताओ, निपटाओ जरा, क्या करोगे देखते हैं। समटाइम्स क्रैकिंग मेन सीम्स इजियर देन प्रीलिम। अगर आपको अवेयरनेस आ जाए ना तो सच में इजी होता है, अवेयरनेस ना हो तो मुश्किल होता है। अगर बच्चे अवेयरनेस नहीं है ना तो मुश्किल होगा। सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम इट इज मार्क्ड अबव 36, और लगाओ, बढ़िया क्वेश्चन है, निपटाओ। देखो यार, कीप इट सिंपल ना, पहले वाला जो है उसको कीप इट सिंपल। आप मान लो कि 100A आपका कॉस्ट प्राइस है, पहले केस में उसको 36% ऊपर मार्क किया है, पहले केस में इसको क्या किया, 36% ऊपर मार्क किया, और दूसरे केस में इसको 28% ऊपर मार्क किया। 36% ऊपर मार्क कर दोगे सो यू विल गेट इट एज दिस, एंड 28% ऊपर मार्क कर दोगे तो आपको मिल जाएगा ये, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। सही है। पहले वाले केस में 168 का डिस्काउंट दे दिया, इसमें 168 का डिस्काउंट दे दोगे तो ये बन जाएगी वैल्यू कुछ ऐसी, और दूसरे वाले केस में क्या कर दिया आपने, 144 का डिस्काउंट दे दिया, तो इसमें 144 का डिस्काउंट दे दोगे तो बन जाएगी वैल्यू कुछ ऐसी।
ये पहले वाला सेलिंग प्राइस आ गया, ये दूसरे वाला सेलिंग प्राइस आ गया। पहले वाला सेलिंग प्राइस कहता है वो एक्स है, दूसरे वाला सेलिंग प्राइस कहता है वो वाई है। पहले वाला सेलिंग प्राइस एक्स है, दूसरे वाला सेलिंग प्राइस वाई है, ठीक है। और एक्स और वाई की रेशियो है 19/18, 19/18। सो 136 ए माइनस 168 ओवर 128 ए माइनस 144, इसकी रेशियो है 19:18। बताओ जी, क्या इतनी बात क्लियर है? बोलो बोलो बोलो। इतना ही सिंपल है ये, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, इतना ही सिंपल है। सीपी आ गया, बहुत सारे बच्चों का सीपी आ गया भैया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, बट लेंदी काफी हो जाएगा। इसका कोई और इलाज करें? 19 और 18 का मल्टीपल, आ जाएगा ना? सो यहां पे अगर आप देखो, मल्टीप्लाई कर देते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हो जाएगी, बढ़िया। सो 18 का 100 गुना 18 तिया 54 6 गुना, सो ये आ जाएगा 1800 1900 2400 2448 2448। और 19 का 128 गुना कितना होएगा? 128 का 1 गुना 19 का 100 गुना 19 दूनी 38। सो यू विल गेट कि आ गई वैल्यू 2432। 2442 और 2432 के बीच का डिफरेंस कितना आएगा? 2448, 16 ए का डिफरेंस आएगा। उसके बाद अगर आप देखोगे 18 गुना 16 कितना होता है? 288, और 18 का 8 गुना होता है 144। सो ये आ गया कुछ 3024 आ गया शायद, 3024। इधर गुना किया मैंने तो 1900, 19 चौके 76 76। सो यू विल गेट कि आएगा अपना यहाँ पे 2736। 3000 में 27 हो गया, 300 आया, 300 माइनस 12 288। हाँ, कुछ ऐसी वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 16 का 18 गुना कटेगा ये, क्योंकि सीधा सीधा ए की वैल्यू आ गई 18। हमने निकालना है कॉस्ट प्राइस, हमने निकालना है कॉस्ट प्राइस। तो ए की वैल्यू 18, तो 100 ए की वैल्यू आ गई 100 गुना 18, ठीक है। 100 गुना 18 यानी कि 1800। इसको थोड़ा छोटा करने का तरीका पता है क्या था? ये कई बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने वो प्राइमरली नहीं बताया था। छोटा तरीका था, आपको पता है कि यहाँ पे 36% का इस्तेमाल है और यहाँ पे इस्तेमाल है 28% का। दोनों ही ना, दोनों के डिनोमिनेटर में 25 आता है। ये होता है 9/25 और ये होता है 7/25। तो यहाँ पे आप 25A मानते ना तो आपके नंबर काफी छोटे बनते। अगर आप 25A लेके चलते ना तो आपके नंबर काफी छोटे बनते, उससे फायदा हो जाता। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हुए, द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर इन्वेस्टिंग 12,600 रुपए फॉर 2 years at x-1% compound annually is 2646. So we are given with the compound interest and the compound interest received investing, ठीक है। 12,600, अब देखो 2600 हो गया 5200, 2600 हो गया 5200। सो ये 15,246, 15,246। 2 सालों का खेल है बच्चे। कितने सालों का खेल है? 2 सालों का। तो रेशियो क्या आएगी? रेशियो क्या आएगी यहाँ पे? 2 सालों का खेल है तो मुझे दिख रहा है 63 या 9, 18 से काटें अगर हम इसको, तो उस हिसाब से चल रही है वैल्यू। 14 से काटे तो और बढ़िया है, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा 14 से काटने पे, बनेगा ना? बताओ, लेफ्ट हैंड साइड में देख पा रहा हूं कि अगर मैं 14 से काट दूं तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। राइट हैंड साइड अगर आप 14 से काटते हो, कट रहा है क्या? राइट हैंड साइड 14 से काटते हो तो कटेगा मोस्ट प्रोबेबली 1, कट रहा है।
1089, इसको 14 से काटोगे तो मिल रहा है 900। तो भैया ये किसका स्क्वायर होता है? ये 30 का स्क्वायर होता है। ये किसका स्क्वायर होता है? ये 33 का स्क्वायर होता है। तो भैया एक बात तो क्लियर हो गई कि एक साल में पैसा 30 से, एक साल में पैसा उस दोबारा भी 9 से काट सकते थे, काटना चाहो तो 9 से कट जाएगा दोबारा से भी। सो एक साल में पैसा होता है 30 से 33, अगले साल पैसा होता है फिर 30 से 33। मतलब कितना इंटरेस्ट आता है? कितना इंटरेस्ट आता है? 3 का इंटरेस्ट आता है 10 पे, 3 का इंटरेस्ट आता है 30 पे, यानी कि 10% इंटरेस्ट। 3 का इंटरेस्ट आता है 30 पे, यानी कि कितना हो गया? 10% इंटरेस्ट हो गया। तो x माइनस 1 की वैल्यू आ रही है 10, तो x की वैल्यू आ रही है 11। x की वैल्यू 11 है, तो 11 प्लस 4 कितना होता है? 15। और 15% के हिसाब से 2 सालों में कितना इंटरेस्ट आ जाएगा? 15%, यानी कि 3/20। तो 20 पे 3 बढ़ के 23 हो जाएगी वैल्यू, फिर 20 पे 3 बढ़ के 23 हो जाएगी वैल्यू। तो 2 सालों में 400 जो होता है वो 529 हो जाता है, मतलब 129 का इंटरेस्ट आ जाता है। 129 का इंटरेस्ट आ जाता है 400 पे, तो 100 पे कितना? कितना इन्वेस्ट किया आपने? 5600 का इन्वेस्टमेंट किया, 5600 की इन्वेस्टमेंट की है। सो 400 का 14 बार कट गया ये। सो 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 का 9 गुना 126, तो 6, 5 और 3 8, 1806। 1806 रुपए का इंटरेस्ट आ रहा है। सो यहां से 1806 आ गई वैल्यू, ऊपर 1800 आई थी। क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1, सी ऑप्शन। $15,246 कैसे आया बच्चों? ये है प्रिंसिपल, ये है इंटरेस्ट। प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ दूंगा तो अमाउंट नहीं आ जाएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाने का सोचा, तो मुझे दिख रहा है भैया 900 बना दूंगा मैं 14 से काट के, जो कि परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो मैंने इधर से भी 14 बना दिया। परफेक्ट स्क्वायर क्यों बना रहा था? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑल अबाउट सक्सेसिव इंक्रीज। कंपाउंड इंटरेस्ट इज एन एप्लीकेशन ऑफ सक्सेसिव इंक्रीज। मतलब पहले साल पैसा ए से बी होता है, तो दूसरे साल फिर से ए से बी हो जाएगा, तो दो सालों में ए स्क्वायर से बी स्क्वायर हो जाएगा। सो वेन एवर यू आर गिवन विद 1 ईयर ओनली, जब आपको 1 ईयर का डेटा दिया होता तो लुक फॉर ए इज टू बी नॉर्मल नंबर्स, स्क्वायर्स की तलाश मत करो। बट अगर आपको 2 साल दिए हुए हैं, यू आर गिवन विद 2 ईयर्स, देन लुक फॉर स्क्वायर्स, परफेक्ट स्क्वायर्स, क्योंकि एक साल में ए से बी, 2 सालों में ए स्क्वायर से बी स्क्वायर हो जाएगा पैसा। एंड इफ यू आर गिवन विद 3 ईयर्स, देन लुक फॉर क्यूब्स, क्योंकि एक साल में पैसा ए से बी, दूसरे साल फिर ए से बी, तीसरे साल फिर ए से बी हो जाएगा। सो ये हो जाएगा ए क्यूब से बी क्यूब व्हेन यू मल्टीप्लाई। सो हमें यहां 2 साल दिखाई दे रहे थे, इसलिए मैंने रेट निकालने के लिए तलाश की स्क्वायर्स की। हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख लो क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। हिंदी मीडियम वाले बच्चों जल्दी से ले लिया? चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ फटाफट, एकदम रोचक, एकदम एक्साइटेड हो गए। चलो जी देखते हैं। 3 डिजिट नंबर, मान लो कोई एक नंबर है 792 आपके पास, ठीक है। तो इस डिजिट को बोलते हैं यूनिट डिजिट या वंस डिजिट, ठीक है, दोनों ही बोलते हैं। ये होता है टेंस डिजिट
और ये होता है 100th डिजिट। तो कहते हैं हमारे पास एक नंबर है, मान लो वो नंबर जो है उसमें यूनिट डिजिट b है और 100th डिजिट 8 है, उसके अंदर वो बोल रहा है कि 10th डिजिट 8 है, 10th डिजिट 8 है। तो कुछ ऐसा दिखने वाला नंबर है A8B, ऐसा दिखने वाला एक नंबर है। तो ऐसे दिखने वाले नंबर को देखो हम क्या कर सकते हैं, 792 को लिख सकते हैं 700 प्लस 90 प्लस 2, क्योंकि 792 को आप कैसे पढ़ते हो, 792 पढ़ते भी आप ऐसे ही हो इसको। 792 जो होता है एक्चुअल में इसको कैसे पढ़ा जाता है, 792 ऐसे ही पढ़ा जाता है। तो हमने क्या किया, 7 का 100 गुना कर दिया, 9 का 10 गुना कर दिया और 2 का 1 गुना कर दिया। वैसे ही हम अगर इसको लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 100A प्लस 80 प्लस B, ये बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बन जाएगा। कहते हैं हमने क्या कर दिया, हमने इंटरचेंज कर दिए नंबर्स। हमने क्या कर दिए, नंबर इंटरचेंज कर दिए तो ये बन गया B8A। कहते हैं यूनिट डिजिट वाला और 100 डिजिट वाला नंबर मैंने इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 100B प्लस 80 प्लस A, ठीक है। अब इसकी वजह से पता क्या हुआ, कहता है इसकी वजह से जो दो नंबर्स अपने बने उनके बीच में 198 का डिफरेंस आ गया। इसने सिर्फ इतना बोला कि 198 का डिफरेंस आ गया, इसने ये नहीं बोला कि 198 बढ़ गई वैल्यू या घट गई, ठीक है। तो दोनों ऑप्शंस बनेंगे, पहला ऑप्शन कि भाई ये बड़ी है वो बड़ी है वैल्यू, ठीक है, दोनों ऑप्शन बनेंगे। चलो एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें से इसको घटा दो। आप इसमें से इसको घटाओगे 80 से 80 कट जाएगा, जी बिल्कुल कट जाएगा। उसके बाद 100A माइनस A कितना आएगा, 99A, और B माइनस 100B कितना आ जाएगा, माइनस 99B, ठीक है, इज इक्वल टू 198। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप इसमें से इसको घटाओगे तो आपको मिलेगा 99B माइनस 99A इज इक्वल टू 198, ठीक है, ये आ जाएगी वैल्यू। सो 99 कॉमन निकाल के आपने 2 बार काट दिया, 99 कॉमन निकाल के आपने 2 बार काट दिया। सो 2 ऑप्शन बन गए आपके पास, या तो A माइनस B जो है वो 2 के बराबर है, या B माइनस A 2 के बराबर है। मतलब कहने की बात है कि AB का जो डिफरेंस है ना वो 2 रखना है आपने, AB का डिफरेंस 2 रखना है, बाद में आते हैं इन कंडीशंस के ऊपर, ठीक है। पहले देखो AB का डिफरेंस 2 रखने के लिए, अब A और B जो है ना नंबर्स नहीं है, ये गलती मत करना कि A और B नंबर्स हैं। A और B जो डिजिट्स हैं, A और B जो है ना डिजिट्स हैं। डिजिट्स कैन बी नंबर्स बट ऑल डिजिट्स कैन बी, यू कैन से कि सारे के सारे डिजिट्स नंबर होते हैं बट सारे के सारे नंबर्स डिजिट नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना। डिजिट्स का मतलब होता है 0 से लेके 9 तक के नंबर्स, 0 से लेके 9 तक के नंबर्स, ठीक है, समझना मेरी बात ध्यान से। अब मुझे ऐसे दो नंबरों के पेयर ढूंढने हैं, ऐसे दो नंबरों के पेयर ढूंढने हैं जिसमें डिफरेंस 2 का हो। तो शुरू करते हैं। एक नंबर 9 होगा तो दूसरा 7 हो जाएगा, एक नंबर 8 होगा तो दूसरा यहां पे 6 हो जाएगा, एक नंबर 7 होगा तो दूसरा 5 हो जाएगा, एक नंबर 6 होगा तो दूसरा 4 हो जाएगा, एक नंबर 5 होगा तो दूसरा 3 हो जाएगा। ऐसे ही अगर ये हुआ 4 तो ये 2 हो जाएगा, वैसे ही ये हुआ 3 तो ये 1 हो जाएगा, और वैसे ही अगर ये हुआ 2 तो ये 0 हो जाएगा। कई बच्चे लास्ट वाला केस भी गिन लेते हैं इसके अंदर, कहते हैं सर उसमें भी तो डिफरेंस आपका, उसमें भी तो डिफरेंस 2 का आ रहा है। बट नालायकों मुझे एक बात बताओ, मान लो वो तुम्हारा यूनिट डिजिट है और ये तुम्हारा 10th डिजिट है और ये यूनिट डिजिट है। जब तुम इनको इंटरचेंज करोगे तो तुम्हारा नंबर क्या बन जाएगा, 082। इंटरचेंज करने के बाद भी अनदर 3 डिजिट का नंबर मिल रहा है आपको, अनदर 3 डिजिट का नंबर इंटरचेंज करने के बाद भी। बट अगर आपने दोनों में से कोई भी एक डिजिट 0 ले ली ना तो इंटरचेंज करने के बाद आपकी जो डिजिट्स होंगे वो 2 डिजिट के नंबर बन जाएंगे। तो ये ऑप्शन नहीं ले सकते आप। सो कुल मिला के आपके ये ऑप्शंस बन रहे हैं। कितने केसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 बन गए, 7 केसेस बनेंगे। कई बच्चे इसका आंसर 7 मार्क कर देते हैं, गलत है, 7 नहीं कर सकते मार्क, क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर मैं इसको ले लूं 10th डिजिट और इसको ले लूं यूनिट डिजिट तो मेरा नंबर बनेगा 987 886 785 684 583 482 381। बट इनके हिसाब से मेरा जो ये नंबर है 9, बेसिकली मेरा A जो है वो B से बड़ा है। बट एक और कंडीशन भी तो है मेरा B भी तो A से बड़ा हो सकता है, B भी तो A से बड़ा हो सकता है।
तो जहां पे ये नंबर पॉसिबल है वहां पे ये नंबर भी पॉसिबल है। 789, 688, 587, 486, 385, 284 एंड 183। सो अपने पास कुल मिला के कितने नंबर्स बन सकते हैं पता है? कुल मिला के 14 नंबर बन सकते हैं अपने। हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स कैन बी? 14 वैल्यूज। पहली बात क्लियर है? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, सारे बच्चे एक साथ बोलो। सारे के सारे बच्चे, बहुत बढ़िया। अगला सवाल कहते हैं एक महिला जो है 15 दिन लेती है एक काम को फिनिश करने में, और एक आदमी उसी काम को करने के लिए 25 दिन लेता है। एक बच्चा 50% एफिशिएंट है एक विमेन के मुकाबले, मतलब एक विमेन अगर 25 देती है तो लेती है समय, तो चाइल्ड की एफिशिएंसी आधी है तो वो 50 दिन लेगा। देखो भैया, एक्स की वैल्यू बतानी है आपने, ठीक है। एक विमेन 15 दिन लेती है काम करने में, सॉरी एक मैन, एक विमेन और एक चिल्ड्रन, चाइल्ड की बात हो रही है। एक विमेन 15 दिन लेती है, एक मैन जो है वो 25, विमेन 15 मैन 25। और ये जो चाइल्ड है इसकी एफिशिएंसी जो है ना, एक चाइल्ड है उसकी एफिशिएंसी आधी है महिला के मुकाबले। अगर एफिशिएंसी आधी है महिला के मुकाबले तो महिला के मुकाबले डबल समय लेगा वो, ठीक है, 30 डेज लेगा काम करने में, ठीक है। अगर आप इन तीनों का एलसीएम ले लेते हो, 30 एंड 25 का एलसीएम आप ले लो, 150 आएगा। 150 का ये 6 गुना, 150 ये 150 इसका 6 गुना है, इसका 10 गुना और इसका 5 गुना है। चलो बढ़िया। फिर वो कहता है कि आसान है ये क्वेश्चन तो, 6 बच्चे और 5 आदमी 4x डेज लेते हैं टू कंप्लीट द वर्क, टू डू द वर्क दैट 12 women टुगेदर कैन फिनिश इन 16 डेज। सो देखो 12 टोटल काम का, इसका तरीका अलग है, टोटल काम ही अलग ढंग से दे रहा है। कहता है 12 महिलाएं 16 दिन में काम पूरा कर दें, इतना है टोटल वर्क। 12 महिलाएं, एक महिला करती है 10 यूनिट काम, 12 महिलाएं करेंगी 120 यूनिट काम, ठीक है। 12 महिलाएं कितना करेंगी? 120 यूनिट काम, 120 यूनिट काम 16 दिनों तक, तो टोटल वर्क ये है। और इस काम को वो किससे करवा रहे हैं? इस काम को वो करा रहे हैं 6 बच्चों से और 5 आदमियों से। 6 बच्चे यानी कि 30 यूनिट काम, 5 आदमी यानी कि अगेन 30 यूनिट काम, मतलब ये 60 यूनिट काम करा रहे हैं बेसिकली। 60 यूनिट काम करा रहे हैं तो 32 दिन लग जाएंगे। पर क्वेश्चन में कह रहा है 4x डेज लगेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 8, ठीक है। इधर वैल्यू आई थी 14, इधर वैल्यू आई है 8। कौन सी वैल्यू बढ़ी है? ऑब्वियसली पहले वाली बढ़ी है। ठीक है, मजा आ रहा है? बोलो तो सही, बोलते नहीं हो यार। मजा आ रहा है? एक क्वेश्चन और करके दिखाओगे या होमवर्क दे दूं? चलो, डेटा सफिशिएंसी का सवाल है, होमवर्क है आपका। देखो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कितने बच्चे बताएंगे। चैलेंज सवाल है ये, चैलेंज वाला सवाल है, ठीक है, चैलेंज क्वेश्चन है ये। हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहां से देख सकते हैं, अंग्रेजी मीडियम वाले यहां से, हिंदी मीडियम वाले यहां से, अंग्रेजी मीडियम वाले यहां से, और सारे के सारे बच्चे बताओ कैसा लगा आज का सेशन? मजा आया? एक बार सारे के सारे बच्चे सेशन को लाइक कर देंगे, ठीक है। कल है 9 तारीख आपकी, कल आपको एक बहुत ही स्पेशल वीडियो मिलने वाली है जिसमें मैं आप सभी के लिए बहुत बड़े बड़े 4 धमाकेदार सरप्राइज लॉन्च करने वाला हूँ। तो आप सभी के सभी बच्चे उस वीडियो को देखिएगा और मेरी तरफ से जो आपके लिए गिफ्ट है उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, ठीक है। मैं जो भी हूँ आज आप सभी की वजह से हूँ, और मैं हमेशा से ये बात बोलता आया हूँ कि जो भी मैं बना हूँ आज तक अपने पास रखने के लिए नहीं, वापस दे देने के लिए बना हूँ। तो वापस दे के जाऊँगा, टेंशन मत लो। और वापस देने में ऑलरेडी हम चेकलिस्ट कर रहे हैं, अभ्यास मैगजीन कर रहे हैं, जीरो बुकलेट आपको दी हुई है, विद्या मैगजीन आपको दी हुई है, एक यहाँ पे छोटा मोटा सा काम और भी आप सभी के लिए, 3 से 4 काम किए हैं आप सभी के लिए। कल देखिएगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल का बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिएगा क्योंकि आपको नोटिफिकेशन जानी चाहिए जब वो कल वीडियो आएगी, ठीक है, सरप्राइज वाली वीडियो।